सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम आप लोगों को इस चैनल पे रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं। उसके माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रिहेंशन सब सीखने का प्रयास करते हैं। आज से आप लोगों को इस चैनल पे एक नई चीज़ और मिलेगी और वो मिलेगा द हिंदू एडिटोरियल टेस्ट और रिवीजन। हर संडे को आप लोगों को आपने जो मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक आप लोगों ने द हिंदू जो पढ़ा है उस सब का रिवीजन आपको संडे को मिलेगा और रिवीजन जो मिलेगा वो टेस्ट फॉर्म में होगा। आपको टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट में कॉमन एरर के क्वेश्चंस होंगे, एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होंगे, वन वर्ड होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होंगे। वो सब चीज़ें होंगी जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप इस टेस्ट को सॉल्व करें। आपका क्या स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कर लें या फिर इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं आप लोगों को इसके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ मिलेगा। तो अब हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। इसमें पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो है कॉमन एरर के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस और होंगे। अब हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन हमने रखा है ये मई 16 मई के द हिंदू से लिया हुआ है। 16 मई को जो हिंदू मैंने आप लोगों को पढ़ाया था न्यूज़पेपर, उसी का एक सेंटेंस है। अब हमने इसको कॉमन एरर के रूप में बदल के आपसे इसका रिवीजन करवाएंगे और आपकी जांचेंगे भी आपको कितना समझ आया है। आप खुद अपना स्तर भी इससे जांच लें। इसके अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला है द थर्ड ट्रेंड्स ऑल्सो इंक्लूड, ये पहला है। प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹1.5 लाख करोड़ टू बिल्ड, ये सेकेंड पोर्शन है। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट लॉजिस्टिक नीड्स, ये थर्ड है। फॉर फिश वर्कर्स, लाइव स्टॉक फार्मर्स एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स, नो एरर। एक बार आप सोल्व कर लें इसको, आपको कहाँ इसमें एरर नज़र आता है, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। आप रोक के वीडियो को देख लें। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। पहला पोर्शन हम देखते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये पहला पोर्शन है द थर्ड। देखो आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल ठीक है यहाँ, क्योंकि थर्ड टेंस, थर्ड THIRD, थर्ड, इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और ऑर्डिनल नंबर जब एडजेक्टिव के रूप में काम आए, यानी उसके बाद जब नाउन आए, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग है, इसका मतलब यहाँ द का प्रयोग बिल्कुल ठीक है। द थर्ड टेंस, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड मैंने आप लोगों को 3-4 बार अपने एडिटोरियल में बता दिया है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, इसका मतलब होता है पार्ट, PART, पार्ट, या फिर शेयर, SHARE, तीसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट जो होता है। द थर्ड ट्रेंस ऑल्सो, तीसरा जो हिस्सा है, ऑल्सो इंक्लूड, इंक्लूड वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, और प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है तब यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब आई हुई है, तो उसके साथ एस या ES का प्रयोग किया जाना चाहिए। जबकि यहाँ एस या ES का प्रयोग नहीं है, टेंस सिंगुलर है, तो ये क्या होना चाहिए था, इंक्लूड्स होना चाहिए था। ये यहाँ इसमें एरर है। क्या एरर है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्या होना चाहिए था, यहाँ इंक्लूड्स होना चाहिए था। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि हमने जो टेस्ट आप लोगों के लिए रखा है, इसमें एक से ज़्यादा पोर्शन में भी एरर हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही पोर्शन में एरर मिलेगा, यहाँ एक से ज़्यादा में भी मिल सकता है। तो पहला तो एरर क्या है इसमें, इंक्लूड के स्थान पे क्या होना चाहिए, इंक्लूड्स होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे पता चलता है तो आप इस तरीके से बताएंगे। उसके बाद देखिएगा इंक्लूड्स क्या शामिल करता है, वो प्लान्स, योजनाएं, टू इन्वेस्ट, ठीक है, टू के बाद इन्वेस्ट आना चाहिए। क्या इन्वेस्ट करना है, ₹1.5 लाख करोड़, ये भी ठीक है। टू बिल्ड, यहाँ भी देखिएगा इसमें एरर है,
टू बिल्ट, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए सामान्यतया, और ये जो बिल्ट है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, BUILD, बिल्ड होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बिल्ड होती है, जबकि ये क्या है? बिल्ट थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ भी एरर है, दूसरे पोर्शन में भी एरर है। पहले पोर्शन में क्या एरर था? इंक्लूड्स होना चाहिए। दूसरे पोर्शन में क्या एरर है? BUILD, बिल्ड होना चाहिए था। किसकी जगह? बिल्ट की जगह। आगे देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है? तीसरे हिस्से में शामिल किए गए हैं योजनाएं, किसके लिए? 1.5 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने की, टू बिल्ड, बनाने की, बिल्ड हो जाएगा। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बनाने के भी? फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी किसानों का जो खेत है वहीं से इस प्रकार का हो कि उनको सामान बेचना वहीं से हो, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सपोर्ट, और क्या है उसका मतलब? सपोर्ट करना है उसका। क्या देखिए, टू के बाद में यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई बिल्ट, यहाँ भी वही है, सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। लॉजिस्टिक नीड्स, और क्या करनी है? सपोर्ट करना है किसको? लॉजिस्टिक नीड्स को, ये बिल्कुल ठीक है। लॉजिस्टिक होती है एक सामान को दूसरे स्थान तक लाना, ले जाना, किन के लिए? फॉर फिश वर्कर्स, मछलियों से संबंधित काम करते हैं। लाइव स्टॉक फार्मर्स, जो पशुपालन करते हैं। एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स, और मछली उगाने वाले, सब्जी उगाने वाले लोगों के लिए भी। और लास्ट जो पोर्शन है वो कौन सा है? नो एरर है। तो आप जान गए होंगे बेटा कि इसमें हमने क्या क्या ढूंढने की कोशिश की है, कहाँ कहाँ इसमें एरर हो सकता था। तो इसमें पहले और दूसरे दोनों में एरर है। पहले में एरर क्या है? इंक्लूड्स होना चाहिए था, ये यहाँ इंक्लूड्स होना चाहिए था। इंक्लूड के स्थान पे क्या होना चाहिए था? इंक्लूड्स होना चाहिए था। और दूसरे में क्या होना चाहिए था? ये बिल्ड की जगह क्या होना चाहिए था? बिल्ड होना चाहिए था। अब हम इसको देखते हैं आगे। सेकंड देखिएगा, सेवरल एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, मैनी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, कृषि अर्थशास्त्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, कृषि अर्थशास्त्री, एंड फार्म एक्टिविस्ट। अब यहाँ इसमें एरर देखो, क्या होना चाहिए था? फार्म एक्टिविस्ट होना चाहिए था। क्यों? सेवरल के साथ ही है ये, सेवरल अपने साथ में प्लूरल नाउन लेता है, तो यहाँ भी इसके साथ क्या आना चाहिए था? एक्टिविस्ट आना चाहिए था। सेवरल इकोनॉमिस्ट एंड एक्टिविस्ट, तो ये पहले पोर्शन में एरर है। क्या एरर है, क्यों है, देख लो आप। सेवरल के बाद में क्या आना चाहिए था? प्लूरल नाउन आता है SEVERL, सेवरल बॉयज, ऐसा होता है। सेवरल के बाद मैनी के बाद, इन सब के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। सेवरल एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एंड फार्म एक्टिविस्ट, बहुत सारे कृषि अर्थशास्त्रियों ने और फार्म एक्टिविस्ट ने कहा, वेलकम्ड, उन लोगों ने वेलकम किया किसका? द रिफॉर्म, सुधार का, एंड इन्वेस्टमेंट, और निवेश का। इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स, अभी जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट के और सुधार के, बट क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन भी किया द लैक ऑफ, किसकी कमी है इसमें? इमीडिएट सपोर्ट, कि तुरंत उनको राहत नहीं मिल रही है। टू हेल्प, क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए तुरंत सहायता नहीं मिल रही है। टू हेल्प फार्मर्स, फार्मर्स की हेल्प करें। टू सर्वाइव, कि वो अभी सर्वाइव कर पाएँ, अभी वो जैसे तैसे करके जी पाएँ। सर्वाइव द करंट क्राइसिस, इस करंट क्राइसिस में भी वो जी पाएँ, करंट क्राइसिस को झेल पाएँ, इसके लिए कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं मिल रही है। इसमें एरर कहाँ है देखिएगा, इसमें ये एरर है। हेल्प जो आती है वो अब उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी टू हेल्प कैसे होना चाहिए था ये? टू हेल्प फार्मर्स, टू सर्वाइव नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? सर्वाइव होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? सर्वाइव। तो इसको आप नोट कर लें कि टू हेल्प जब होती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हेल्प वर्ब अपने बाद
बेयर इन्फिनेटिव लेती है, टू इन्फिनेटिव नहीं लेती है, हेल्प के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए उसके बाद आने वाली वर्ब के साथ। तो ये इसमें दूसरा एरर था। ये जो सेंटेंस था ये किस में था? मई 16 के द हिंदू में था। ये भी नेक्स्ट वाला था, ये 15 मई के द हिंदू में था। इसमें क्या देखो, अ मेजर फोकस, मेजर मुख्य, अ मेजर फोकस ऑफ द सेकेंड टेंस। दूसरी जो किस्त है, दूसरा जो हिस्सा था उसका मुख्य फोकस था टेंस ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। ये बहुत बार पढ़ रहे हैं। इस पैकेज का एज वो क्या है? एज टू प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी प्रदान करना, वो उनको प्रदान करना है फ्री फूड ग्रेन, फ्री फूड ग्रेन देना है फॉर किसके लिए? फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीनों तक, टू माइग्रेंट वर्कर्स। किनको? माइग्रेंट वर्कर्स को। देखो कहीं कोई एरर इसमें नज़र नहीं आ रहा है, एरर आएगा तो आप बताना मुझे। टू माइग्रेंट वर्कर्स हु डज नॉट हैव, जिनके पास नहीं है राशन कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसका तीसरा पोर्शन है, देखो इसमें ये हु है। हु का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब जो है वो उससे तुरंत पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। और इससे पहले कौन है? वर्कर्स है। देखो कौन है भाई? वर्कर्स है। और वर्कर्स के बाद यानी वर्कर्स के साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल आनी चाहिए। और डज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, इसलिए क्या आना चाहिए यहाँ? वर्कर्स के साथ प्लूरल वर्ब डू नॉट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डू नॉट। तो इसमें ये एरर था। ठीक है, यदि आपको वीडियो ठीक लग रहा हो तो हर संडे को हम इस प्रकार का आपका टेस्ट रखेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यानी आपको इधर कुछ वर्ड मिलेंगे, फिर इधर कुछ वर्ड मिलेंगे, आपको कौन से वर्ड का सिमिलर है ये बताना है। अब देखो इसमें आप लोग, पहला वर्ड है हमारा प्रीरोगेटिव। कौन सा वर्ड है? प्रीरोगेटिव। ये सारे के सारे वर्ड्स इस सप्ताह मैंने आपको द हिंदू पढ़ाया है, उसमें सारे वर्ड आए हैं। यदि आप रोजाना द हिंदू पढ़ते हैं तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। और यदि नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से रोजाना शाम को 6 बजे आप द हिंदू की लाइव क्लास लें और उसके बाद अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते चले जाइएगा। प्रीरोगेटिव का मैंने आपको बताया था विशेषाधिकार होता है। क्या होता है प्रीरोगेटिव? यानी विशेषाधिकार होता है। अब देखिएगा इधर विशेषाधिकार से संबंधित कुछ है क्या? यस, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब भी क्या होता है? विशेषाधिकार होता है। यानी एक के सामने क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। फिर दूसरा देखो एक्सीड होता है। एक्सीड का मतलब होता है किसी से ज़्यादा होना। किसी से ज़्यादा होने का मतलब किसी को नीचा रख देना। तो एक्सीड का मतलब होता है टू बी मोर देन, किसी से ज़्यादा होना। और इसका सही हो जाएगा सरपास। सरपास का मतलब होता है किसी को नीचे दबा देना। तो ये इसका यानी 2 के सामने क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब देखिएगा अपन इसका आगे देखते हैं। तीसरा जो वर्ड हमारा होगा वो है फर्टाइल। FUTILE। फर्टाइल का मतलब होता है जिसका कोई यूज नहीं हो, यूजलेस होता है। यूजलेस होता है ये, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। फ्रूटलेस होता है, FRUITLESS, फ्रूटलेस होता है इसका मतलब। इसमें से देखिएगा एक वर्ड है वर्थलेस। तो वर्थलेस का मतलब भी फ्रूटलेस होता है, अनुपयोगी जिसको आप लोग कहते हैं। तो 3 के सामने क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये ऑप्शन बन जाएंगे इसके। फिर अगैनी, ये क्या होता है? पीड़ा होती है, पेन, PAIN, पेन होती है ये। सफरिंग होता है ये, SUFFERING, सफरिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेन। तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद में देखिए सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड्स हम देखेंगे। पहला वर्ड है रैंप अप। तो आपको इसमें से बताना है कि रैंप अप का सिमिलर वर्ड कौन सा है। पहला वर्ड है वीकन। वीकन का मतलब होता है कमज़ोर कर देना। वीकन का मतलब होता है कमज़ोर कर देना।
जबकि रैंप अप का मतलब होता है मजबूत कर देना। रैंप अप का मतलब होता है बीफ अप। बीफ अप भी एक वर्ड होता है, बीफ अप। बीफ अप भी एक वर्ड होता है, मजबूत करना होता है इसका मतलब। तो वीकन तो इसका ऑपोजिट हो गया। लेसन, LESSEN, इसका मतलब होता है कमजोर कर देना, कम कर देना। लेस है, लेस, LESS, लेस यानी कम, और कम करना लेसन होते हैं, तो ये भी इसका ऑपोजिट हो गया। उसके बाद तीसरा वर्ड है स्ट्रेंथन, मजबूत करना। तो इसका सिमिलर वर्ड कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेंथन हो जाएगा। एक वर्ड कमेंट, COMMEND, कमेंट वर्ड है। देखो कमांड नहीं है, COMMAND नहीं है, END है, कमेंट। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या मतलब होता है इसका? प्रशंसा करना। जो बच्चे इच्छुक हों, जिन बच्चों को आता हो, तो इसके सिमिलर वर्ड मैंने आपको बताए थे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि सर इसके ये सिमिलर वर्ड हैं। उसके बाद देखिएगा दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है इम्प्रूव। वर्ड कौन सा है? इम्प्रूव वर्ड को आपको क्या बताने हैं? सिमिलर वर्ड बताने हैं। पहला है इन्हांस। इम्प्रूव यानी तो सुधारना, किसी चीज़ को और अच्छा बनाना। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना या और अच्छा बनाना। तो पहला है इन्हांस, हाँ ये इसका सिमिलर वर्ड है। इन्हांस यानी अच्छा करना। अमेलियोरेट, हाँ ये भी क्या होता है? अच्छा बनाना होता है। अपग्रेड, किसी चीज़ को अच्छा करना होता है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये आज का हमारा टेस्ट था। ये पहला टेस्ट हमने रखा है। यदि आपको ठीक लगा हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हर संडे को आपको इस प्रकार के टेस्ट मिलते रहें। इनमें क्वेश्चंस की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। तो आप पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू।